जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? और एक बार फिर हम न्यू जर्सी से आपके साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बात से बात राहिला के साथ और आपके साथ मेरा वादा है कि हर हफ्ते हम करेंगे मुलाकात एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ और आज मेरी जो गेस्ट है, वो पंजाब वालों के लिए तो पंजाब का तोहफ़ा है। और वैसे सबके लिए ही मेरे ख़्याल में तो बहुत अच्छा तोहफ़ा है, लेकिन ये है कि हमारे आज की मेहमान की ख़ास बात ये है कि उसके जो इंट्रोडक्शन के जो रेफरेंसेस हैं बहुत सारे हैं और उसमें वो एक ब्यूटिशियन है, एक टिकटॉकर है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, मिसेस न्यू जर्सी है और गिरदार टीचर भी है और टिकटॉकर भी है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो इनको इतना ज़्यादा फ़ॉलो किया और मैंने भी फ़ॉलो किया क्योंकि मुझे जो है वो इनकी जो लाइवली परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे लगा कि वाक़ई आज आप लोगों से इनके साथ मुलाकात करा के आपको और इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी और आपकी जो गेस्ट हैं, वो हैं सिमरन कौर ढिल्लन और मैं जब इनका तारुफ़ कराने जा रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो इनका नाम है, इस नाम ने मुझे जो है वो टिक टिक कर दिया टिक-टॉक की तरह से क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूनम ढिल्लन की कोई रिलेटिव हैं। तो आइए जानते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि इनके नाम के पीछे क्या राज़ है? हाय! हेलो! हाय! हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया एकदम, आपको भई देख के तो सारे खुश हो जाते हैं। न्यू जर्सी में, अमेरिका में हम मौजूद हैं, लेकिन सारी दुनिया में हमें इस प्रोग्राम के रेफ़रेंस से देखा जा रहा है। बात से बात राहिला के साथ में आज हमारी मेहमान हैं आप और मैं चाहूँगी कि हम आज आपके बारे में जो बातें करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं एक छोटी-सी परफ़ॉर्मेंस आपकी दिखाना चाहती हूँ ताकि जो आपके प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपको सबसे पहले तो इस परफ़ॉर्मेंस के साथ देखें क्योंकि इसमें ज़िक्र है चंडीगढ़ का। तो आइए जी, पहले देखते हैं सिमरन को। ਵੇ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਮਲ ਵੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਵੈਣ ਨੀ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਮਝੈਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੀ ਇਹ ਭਾਵਾਂ वाह जी वाह! क्या बात है, चंडीगढ़ का मान करने की तो बात ज़बरदस्त है। अच्छा ये बताएँ सिमरन कि आप जो है वो न्यू जर्सी में होती हैं और आप जो है वो एक जो आपका जितना जानने वालों का आपका एक जो वो हलका है, जो आपके प्यार करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आपको जानते हैं कि आप एक ज़बरदस्त ब्यूटिशियन भी हैं और आप जो है वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेके चलती हैं। न्यू जर्सी में आप रहती हैं, अमेरिका में जो है वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी इतनी सारी चीज़ों को लेकर एक साथ चलना, आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं? और मुझे बताइए कि ये जो आपका सफ़र है ज़िंदगी का, कैसे आप इंडिया से यहाँ आईं और कैसे यहाँ पे आकर आपने पहले ब्यूटी के हवाले से अपने काम को आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हुईं, साथ-साथ हम इसके बारे में बात करते जाएँगे। तो बताएँ सबसे जी, पहले मुझे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया, इतना खूबसूरत चैनल है ये। इस पे बुलाने के लिए सबसे पहले शुक्रिया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हुँ, तो इसमें सबसे बड़ा राज़ जो है मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे, हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया हुँ। और बस यूँ ही कारवां चलता जा रहा है उनकी सपोर्ट से। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। एक्चुअली मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जहाँ पर आपके साथ आपके घर वालों का स्पेशली जो आपके लाइफ़ पार्टनर हो, उसका अगर आपका साथ अच्छा हो और उसकी सपोर्ट हो जाए, तो फिर तो बात जो है वो ज़बरदस्त आगे बढ़ जाती है। कुछ बताइए कभी ज़िंदगी में चंडीगढ़ के बारे में आपने इस गाने में तो इतना ज़िक्र किया है, चंडीगढ़ के बारे में कुछ जानती भी हैं? चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत ही प्यारा सिटी है और बेसिकली तो मैं अमृतसर से हूँ लेकिन चंडीगढ़ में भी मेरा मतलब हमारा घर है, लेकिन बेसिक जो है मैं अमृतसर से हूँ। लेकिन आप चंडीगढ़ के बारे में मैं एक लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती, हुँ, हुँ। अच्छा इतना यानी कि उसके खूबसूरत है पीछे वो। बहुत सारी बातें हैं। जी, बहुत सारी, बहुत सारी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी, जी, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएँ सिमरन कि जी। आपका जो ये जो अमेरिका आने के बाद जो यहाँ का सिलसिला था, आपने यहाँ पे जो है वो ब्यूटी के हवाले से काम शुरू किया। तो आपकी जो बहुत सारी ब्यूटी टिप्स हैं, इसके बारे में मैंने देखा है कि आपकी जो ब्यूटी टिप्स हैं बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं। लोग जो है वो बार-बार उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं और जी। मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे बड़े ज़बरदस्त ब्यूटी टिप्स आप देती हैं। जी, बहुत जी, ही जी, ज़बरदस्त। बिल्कुल। बिल्कुल, एक्चुअली मैं टिप्स हमेशा वो शेयर करती हूँ कि जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट की होती हैं और जिसका रिज़ल्ट जो है पॉज़िटिव आता है बहुत।
हाँ। और वही जो मैं सोचती हूँ कि जो मैं घर पे मैं कर रही हूँ, तो क्यों ना मेरे साथ जो जुड़े मेरे फॉलोअर्स हैं, वो भी एक्चुअली इसका फ़ायदा लें, फ्री में घर हुँ। बैठे, और हर्बल टिप्स होती हैं, तो व्हाई नॉट? तो इस वज़ह से मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ। मुझे मेरी लाइन ये है कि मेरा इंटरेस्ट है ब्यूटिशियन में, ब्यूटी टिप्स में, और ये एक्चुअली बंदा होता है ना कि खून में कीड़ा होता है आपके, तो मेरे हुँ। खून में ये ब्यूटी का कीड़ा है, तो वो ये जो इंसान के अंदर कुछ कर लेने का कीड़ा होता है ना, ये हमेशा आपको जो है ना वो मुसलसल हरकत में रखता है और वैसे भी कहते हैं कि हरकत में बरकत है और जनाब ऐसी ही जी, बरकत जो है वो आपके काम में भी रहती है। सिमरन आपने जो जी। है वो जब सबसे पहले यहाँ आई तो आपने ये जो आपको मिसेज़ न्यू जर्सी का अवार्ड दिया गया था, ये मिसेज़ न्यू जर्सी क्या है और किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? जी, मैं 2005 में आई थी। मेरी पूरी फैमिली आई थी। मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर और मेरे मॉम-डैड। एक्चुअली टेक्सास में मेरे नानके हैं, मेरे मौसियाँ, मामी सब टेक्सास में। तो हम लोग 2005 में आए थे, तो बस आने के बाद एक्चुअली बहुत सारे चेंजेज़ आए। एक्चुअली मैं इंडिया में मेरा खुद का सैलून था, वहाँ पे मेरा स्कूल था जो मैं सिखाती थी लोगों को। और बस ऐसे एक्चुअली यहाँ पे भी आके मुझे लगा कि मैं क्या करूँ? तो मैंने यही लाइन चूज़ करी ब्यूटिशियन की। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਬਲੀਚ ਤੇ ਬਲੀਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੀਚ ਆ ਸਲੂਨ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਲੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਈਲਡ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਚ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਛਾਈਆਂ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆਈਸ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੋ जो देखने वाले हैं वो तमाम ही जानते हैं कि आपका जो ये रेफ़रेंस है मिसेज़ न्यू जर्सी वाला, ये पंजाबियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, इसमें तो बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ होगा, ज़रा इसकी डिटेल तो बताएँ, मज़ा आएगा ज़रा सब देखने वालों को। डेफिनिटली एक्चुअली हम परफॉर्म करने वाले थे गिद्दा। एक्चुअली मैं गिद्दे में भी हूँ, मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना मुझे बहुत खुशी होती है कि अपना इस पराए मुल्क में अगर आप आके अपनी एक पहचान बना लो, तो मुझे ये होता है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर मैं अपने कल्चर को लेके आगे चलूँ। तो हमारे गिद्दे की एक्चुअली टीम थी और वहाँ पे अनाउंस हुआ मिसेज़ का, तो मैं न्यू जर्सी का, तो मेरा नाम डाल दिया गया वहाँ पे। और मैं जब मुझे एक्चुअली मैं चाहती नहीं थी आना उसके अंदर, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पुश किया कि नहीं तुम लोग तुम जाओ। तो उसके 5 राउंड्स थे एक्चुअली। तो मैंने कैन यू बिलीव कि मैंने 5 के 5 की 5 ही मैंने जीते, और जनाब मैं मिसेज़ इंडिया कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पे आ गई। हाँ, तो अच्छा उसके कितने राउंड होते हैं वैसे, उसके अंदर क्या सिलसिला होता है? उसके 5 राउंड होते हैं एक्चुअली। 5 राउंड में होता ये है कि पहला आपका ड्रेस देखते हैं वो, कैसा आपने ड्रेस पहना है, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, फिर एक डांस होता है, कोई भी पंजाबी तुसी भंगड़ा गिद्धा कर सकते हो। ते उस तो बाद फिर हुंदा आ कि कॉन्फिडेंस तुहाडा देखदे ने। सॉरी मैं विच पंजाबी बोलन लग गई। पंजाबी तो बोलना बहुत ज़रूरी है ना, पंजाबियां दे जी, वास्ते तुसी आए हो। जी, जी, जी। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਸੀਗੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨੇ वाह ਸਾਰੇ ਵੂਮਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮॉम ਲਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਯੂ बिल्कुल। नੋ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ਮਿਸਿਸ सही ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਨਿਊ ਮਿਸਿਸ ਜਰਸੀ। पंजाबन न्यू जर्सी मिसिस पंजाबन न्यू जर्सी ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਹਲਾ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲਾਈਵ ਪਰਸਨ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਣਕਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। बिल्कुल 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 अच्छा जी, बातें हो रही हैं सिमरन कौर से न्यू जर्सी में। इस वक़्त हम लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से हल्ला-गुल्ला और बातें होंगी सिमरन के साथ। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। जी, बात से बात राहिला के साथ में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपके साथ मौजूद हैं और मेरी मेहमान जैसा कि आपको पता है कि सिमरन, उससे हम कर रहे हैं मज़े-मज़े की बातें और देखें कितनी मुस्कुराती हुई जो एक पर्सनैलिटी है हमारे साथ आज सिमरन की है। और मैं ये देख रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अमेरिका में रहते हों और एक घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हों, फिर साथ-साथ इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करते हों और बहुत सारे काम एक साथ करते हों। जैसा कि मैं बहुत हैरान थी जब मुझे पता चला कि सिमरन जो हैं वो गिद्दा टीचर भी हैं। सिमरन मुझे ये बताइए ये गिद्दा होता क्या है? और ये गिद्दा जो है वो डांस की कौन-सी टाइप है और इसको कोई ख़ास तरीके से और ख़ास रिदम के साथ डांस किया जाता है और इसे कैसे परफ़ॉर्म किया जाता है? देखिए रीना जी मैं पंजाबी में बात कर सकती हूँ हाँ, पंजाबी में बात करो बहुत अच्छा ओके लगेगा। गिद्धे ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ हुँ, ਓਕੇ ਗਿੱਧਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਜਦੋਂ हाँ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਆ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲਈ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਲਈ ਭੰਗੜਾ ਤੇ हुँ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਗਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੱਚ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ हाँ, ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਸਿਖਾਣੀ ਵੀ ਆ हाँ। तो ਤੇ फिर ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗਿੱਧਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਔਰ ਗਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਧਾ ਕਰੀਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੀਦਾ ਆ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਗਿੱਧਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ पंजाब में हो या अमेरिका में हो, न्यू जर्सी में हो, चाहे कहीं भी हो और बिल्कुल गिद्धा हमारे साथ-साथ है, तो देखते हैं जी एक परफॉर्मेंस है गिद्धे की जो कि ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ क्या बात है, ज़बरदस्त। देखा तू कादी पंजाबण जे तेनू गिद्धा नचना नहीं आंदा। तो ये जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कि सिमरन की परफ़ॉर्मेंस है, उससे पता चल रहा है कि कितनी लाइवली पर्सनैलिटी है इनकी। अच्छा जी, बात ये है कि जब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात से बात करते हैं, तो कई चीज़ें हमारे ज़हन में और भी आती हैं। आप एक ब्यूटीशियन हैं। आप मुझे ये बताइए सिमरन कि आपकी नज़र में जो है, वो ब्यूटी है क्या? और क्यों हम ये समझते हैं कि ब्यूटी जो है सबसे पहला जब नाम आता है ब्यूटी का तो उसके साथ ही जो है वो एक जो प्यारी-सी लड़की का भी ज़िक्र आ जाता है और ख़वातीन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ब्यूटी की जी इम्पोर्टेंस क्या है? जी, जी, जी। बिल्कुल, देखिए ब्यूटी सिर्फ़ फेस की नहीं है। ब्यूटी अगर मेरे से अगर कोई पूछे ब्यूटी तो ब्यूटी इटर्नल ब्यूटी। अगर आप खुश हो, तो वो एक ब्यूटी है। अगर आप अपने घर को सँवार के रखते हो तो वो एक ब्यूटी है, यू नो? ब्यूटी के बहुत सारे मायने हैं, हाँ। लेकिन एक ब्यूटी ये है कि एक एक मेकअप से ब्यूटी आती है, एक हुँ, आपके हुँ। खुश रहने से ब्यूटी आती है। हाँ, तो मैं ये समझती हूँ कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो,
आप अगर अपने दिल को खुल के हंसते हो, खुश रहते हो, तो आपके चेहरे पे मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपकी ब्यूटी वैसे हील हो जाती ग्लो है। करती है, बिल्कुल। तो ये एक ब्यूटी है। और खुश रहें, ज्यादा पानी पिए, और हमेशा अच्छा बेहतरीन खाना खाएं, तो ब्यूटी अपने आप निखर के आती है। क्या बात है! जैसे हाँ, ये आप बिल्कुल कितने सही बात है कि खूबसूरत हो। ब्यूटी ऐसे ही ब्यूटी वाक़ई सही बात है कि ज़िंदगी जो होती है अगर उसको आप खुशियों के साथ एक एक साथ आगे लेकर बढ़ें, तो जी, खूबसूरती तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आ बिल्कुल, जाती है। लेकिन बिल्कुल। साथ-साथ ये जो एक ब्यूटीशियन का काम है ना, ब्यूटीशियन का काम ये है कि वो जो कमियाँ हैं या कोई ख़ास-ख़ास मौके आते हैं ज़िंदगी में, जी, उस वक़्त जो है वो बना-संवार के जैसे दुल्हनें बनती हैं, उनके लिए जो है वो बिल्कुल जी, प्यारे-प्यारे से रंगों का इंतख़ाब करना, उसके बाद उसको अच्छा-सा प्यारे से बिल्कुल। सजा के लेके जाना और औरतें जो है उनका तो यही शौक है। तो आप मुझे देखिए, बताइए कि वो क्या है सिलसिला? एक्चुअली आजकल के दौर में हम लेडीज को कुछ भी ना मिले, लेकिन हमें अच्छे कपड़े और अच्छा मेकअप, ब्यूटी ये ब्यूटी बात। एक्चुअली हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। हुँ, आप अगर ये देखें कि अगर हमें कहीं से भी इनविटेशन आता है ना, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं हमने पहनना क्या है, हाँ। राइट? हमने कहाँ पे जाना, तैयार होने का। ब्यूटी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हुँ, तो ब्यूटी मेरे हिसाब से तो ब्यूटी ब्यूटी के मायने ये है कि मेरे लिए अगर कोई माने तो जैसे मेरे पास कोई आता है तैयार होने को, तो उसका इतना उसे खूबसूरत बना दो कि वो कि वो अपने आप को पहचान ना पाए और खुशी के मारे नहीं फिर वो अपने मतलब आप को झूमने लग जाए। दूसरों से डिफरेंट भी तो नज़र आना चाहिए ना। जी, तो उस बिल्कुल, वक़्त बिल्कुल। जितने लोग बहुत सारे लोग आते हैं, सब लोग इतने ज़्यादा अपने-अपने तौर पे अच्छे से तैयार होकर आते हैं, अच्छा ड्रेसअप अच्छे से बिल्कुल, मेकअप करते हैं, अच्छे बाल बनाते हैं और स्पेशली बिल्कुल। लेडीज़ जो है, उनके लिए तो बहुत और ज़रूरी हो अपने जाता है। आप में इतना कॉन्फिडेंस फील करते हैं जब हम अच्छे लगते हैं, हुँ, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अगर एक हाउसवाइफ भी है, तो वो भी अगर अपने आप को सँवार के रखे, तो बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो एकदम खुश फील करेंगी, हुँ। हैप्पी-हैप्पी रहेंगी सारा दिन। बिल्कुल। तो अच्छा ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब जैसे आजकल के ज़माने में मैंने देखा है कि अब जो है वो पूरी दुनिया में ये हमारे कल्चर की बात नहीं है। हमारे कल्चर में तो वैसे ही बहुत रंग हैं, लेकिन मैंने देखा पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है वो लोगों में स्पेशली जो है वो मेकअप का कॉन्सेप्ट अपने आप को ज़रा और बेहतर बना के नज़र आना और बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि वो अच्छे नहीं होते या खूबसूरत नहीं होते। लेकिन हमने क्योंकि एक ब्यूटी का एक मेयार बनाया हुआ है, तो इसके लिए हम अपने आप को चाहते हैं कि जब हम कहीं जाएँ तो हम भी लोगों में कंफर्टेबल फ़ील बिल्कुल, करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल ये हो गया ना कि हम किसी भी पार्टी में जाते तो एक कॉम्पिटिशन लगा हुआ है कि अगर ये सुंदर लग रहा है, तो मैं क्यों नहीं? हाँ। तो ये ब्यूटी इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है, हुँ, हमें खूबसूरत दिखना। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमें ये नहीं है कि हम अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी स्पेशल ओकेज़न में जा रहे हैं, तभी हम अपने आप को तैयार करें। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आप घरों में भी रहते हैं, हाँ, अपने आप के लिए अच्छे आप नज़र आए। सिर्फ़ अपने लिए भी आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप के लिए खूबसूरत दिखें। जब भी आप मिरर देखें, तो आपको ये लगना चाहिए कि वाह! खुदा ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया। हाँ, यू नो मुझे ये कितना तो बात स्पेशल बनाया। तो हुँ। ये खूबसूरती जो है ये मुझे लगता है कि हर लेडीज़ के अंदर होनी चाहिए कि अपने आप के लिए भी खूबसूरत बनना। ਹੈਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀਕ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਲਗਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ 2 ਦਫਾ ਵੀਕ 'ਚ ਲਗਾਓ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਲ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇਗਾ दूसरा बेसन लो बेसन च थोड़ी जी हल्दी पाओ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੋਲਣਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਓ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਲ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਆਇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਡਨ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ
की गल जी, की गल है, ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ने सिमरन ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ हो रही हैं ने बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, जी, जी। मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब मैंने आपकी बहुत सारी जो टिकटॉक की वीडियोज़ देखी थी और मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा यार वाओ! ये भी एक बात है कि आजकल जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल जो है वो लोग बहुत अपने घरों में कोरोना की वजह से बंद बैठे हैं, उनकी समझ नहीं आ जी, रहा था क्या करें, ये भी एक एक्टिविटी थी और सबसे बड़ी बात है मुझे ऐसा लगा इस चीज़ ने यानी कि टिकटॉक ने बहुत सारे ऐसे छुपे हुए टैलेंट जो कि लोगों की बाहर ज़िंदगी निकल में भी नहीं हो सकता था, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, उन्होंने ऐसा किया और बिल्कुल। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा मैंने देखा कि बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो स्क्रीन पर नज़र आने लगे। हेलो जी, अब ये मैं पूछना चाहती हूँ सिमरन से कि जब इतने सारे फॉलोअर्स को उन्होंने देखा, तो फिर आपको क्या लगा कि आपको लगता था कि आप जब ये टिकटॉक बनाना शुरू करेंगी तो आपको इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा? और आपने सबसे पहले तो ये सोचा कैसे कि आप जो है वो टिकटॉक के अंदर आएँ और उसके बाद उसको आपने जो है शुरू किया तो पहली वीडियो क्या थी? क्या सोचा था? क्या आइडिया था दिमाग में? एक्चुअली रेहला जी मैंने मई में टिकटॉक शुरू किया जबकि हम क्वारंटीन थे घर में हुँ, हुँ। और हमारे पास करने को कुछ नहीं था सिवाय कि हम फूड बनाएँ और खाएँ। हुँ, और जस्ट मैंने फन के लिए शुरू किया था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इससे मनी अर्न करूँ या कुछ। एक्चुअली जैसे होता है ना कि बंदे के अंदर एक टैलेंट छुपा होता है, तो मैं रोज़ इतनी सारी एक्टिविटी करने वाली और मैं एक घर में बंद हो गई हूँ, तो अब मैं करूँ क्या? तो उस टाइम पे टिकटॉक एक मुझे बहुत ही बेहतरीन ऐप लगी, जिस पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपना आर्ट दिखा रहे हैं, अपना अपने अंदर का हुनर दिखा रही हैं वुमेन्स। मुझे इतनी खुशी है टिकटॉक के ऐप से कि बहुत सारी लेडीज़ जो कि दबी हुई थी, जिनके अंदर एक टैलेंट दबा हुआ था, उन्होंने वो टैलेंट को बाहर निकाला। तो मैं इसके लिए बहुत ही एप्रिशिएट करती हूँ उनका भी। और इस तरीके से जब मैंने पहली वीडियो डाली तो एक्चुअली मुझे तो कैमरे के ऊपर ऐसा कर एक्टिंग भी नहीं थी करनी आती जब मैंने पहली वीडियो डाली है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा और मैंने देखा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए आहिस्ता-आहिस्ता। तो फिर हीला जी ये मैंने जस्ट फॉर फन मैं चला रही हूँ, मैं पैसों के लिए बिल्कुल ये टिकटॉक नहीं कर रही हूँ। ये मैं मेरे अंदर का एक जो हुनर है वो मैं एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ कि उसे रिप्रेज़ेंट करूँ और जो टिप्स हैं, जो जो मुद्दे हैं, उनको आगे लेके आऊँ। हुँ। इसलिए मैं ये टिकटॉक कंटिन्यू किया और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैंने देखा वाओ! इतने सारे फॉलोअर्स। तो मुझे अच्छा लगा कि लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ देखना एंड ऑल। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब वीडियोज़ आना शुरू हुई, आपने जैसे वो बहुत सारी परफ़ॉर्मेंस तो की। लेकिन सबसे जो मज़े की चीज़ लगी मुझे वो ये कि आपने अपने तमाम वो जो आपसे ब्यूटी टिप्स के हवाले से आपको जानते थे, ऐसे तो आप जब भी लोग आते हैं आपसे पूछते हैं, मैं भी एक ब्यूटी के हवाले से बात करती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि जी राहिला बस मैं समझ नहीं आ रहा, बाल घिरे जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, तेल भी लगा लिए, मैंने दवा भी खा ली, सब कुछ हो गया बट कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्या बिल्कुल, करूँ मैं तो आप मुझे ये बताएँ आप क्योंकि बहुत सारे आपकी ब्यूटी टिप्स तो मुझे पता है कि हैं ही हैं, लेकिन मैं चाहती जी, हूँ कि आज हमारे देखने वालों को भी आप ज़रूर बताइए कि ये जो लोगों के जो बाल होते हैं, यहाँ पे ख़ास तौर पे मैंने देखा कि पानी जो है वो ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल है। उसकी वज़ह जी, से ख़ास तौर पे मैंने देखा है अमेरिका में आके लोगों के बाल हमारे कल्चर में लोगों बिल्कुल। के लंबे-लंबे बाल थे, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल गायब। तो ये क्या मसला है? कैसे ठीक होगा ये? बिल्कुल, सही हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हम लोग देखा इंडिया पाकिस्तान से आते हैं तो हमारे बाल कितने खूबसूरत होते हैं। हुँ, यहाँ पे आके एक 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 रीज़न और भी है जो कि हम गर्म पानी से हमेशा वॉश करते हैं ना, ये हुँ। बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हमें यहाँ पे आदत पड़ जाती है कि गर्म पानी से तो एक गर्म पानी भी आप मैं बोलना चाहूँगी कि आप कम यूज़ करें। कोसा-सा पानी रखें जो टेम्परेचर आप बर्दाश्त कर सकते हैं बालों के लिए। और दूसरी टिप मैं ये बताऊँगी कि एक आप सरसों का तेल लें, सरसों का तेल हमारे लिए नेमत है। हुँ। आप बिलीव नहीं करोगे पहले जो ज़माने की औरतें थी, सरसों का तेल लगाती थी, कोई शैम्पू नहीं था, सिंपल साबुन से बाल धोती थी, तो कितने प्यारे रीला जी बाल होते थे उनके, हुँ, आपने हुँ, देखा ना? तो अभी आपने क्या करना है, एक सरसों का तेल लेना है, जितना भी आप क्वांटिटी लेना चाहें, उसमें आप एक अनियन चॉप करके डाल दें। जब वो अनियन ब्राउन होना शुरू हो जाए और एक लहसुन की जो छोटी-सी कली होती है, एंड में वो डाल दें और उसके बाद 5 मिनट रहने दें, हल्का-सा पक जाए तो उसको छान लें आप। हुँ, छान के एक बॉटल में डाल लें, वो 2 मंथ्स के लिए आपका जो ऑयल है वो रेडी हो गया।
अच्छा। तो उसको आप वीक में 2 3 4 बार जब चाहे आप लगाएं, उससे आपके बाल कंट्रोल में आ जाएंगे। मालिश करें अच्छा। आप बालों में, जड़ों से लेके सारे बालों में लगाएं अच्छे से, और उसके बाद आप देखेंगे कि बाल कंट्रोल होना शुरू हो गए। और कोई माइल्ड शैम्पू लें आप ना, अच्छा। जिनके भी बाल उतर रहे हैं, वेरी माइल्ड, जिसमें केमिकल्स लेस। जितने शैम्पू महंगे होते हैं उतने ही उनमें केमिकल ज्यादा होते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैंने ये भी देखा, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ठंडा है। जो जी। अमेरिका में स्पेशली जिन जगहों पर हम रहते हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, इस जगह पे बहुत सर्दी होती है। तो समहाउ क्या होता है, इसीलिए हम लोग गर्म पानी भी यूज़ करते हैं जी। बालों में, और मैंने ये देखा कि आपको प्यास भी कम लगती है, पानी कम पीते हैं। स्किन बिल्कुल। डल हो जाती है, स्किन डल बिल्कुल। हो जाती है और समझ नहीं आता कि इसको कैसे ठीक करें। ये ये तो ठीक बहुत है कि बड़ा आप मुद्दा पानी है। पिएँ, हाँ, पानी पिएँ जी। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसके अलावा आप मुझे बताइए, कोई ऐसा मास्क या कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ़ लेडीज़ के लिए नहीं हो, बल्कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता हो? क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक्ने, पिंपल्स, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हज़ार तरह की जी। प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप क्या बताएँगी कि कोई ऐसी चीज़ जो सारे लोग यूज़ कर सकते हो और सेफ़ हो? बिल्कुल, मैं एक सबसे बेहतरीन मास्क बताने वाली हूँ, जो कि सारे सुन के बहुत ही खुश होने वाले। हाँ। स्किन टाइटनिंग। अरे वाह! स्किन टाइटनिंग का सबको, हर कोई, रीला जी, कोई भी बंदा नहीं चाहता मैं बुढ़ा हूँ। इवन मैं भी चाहती कि मैं यंग रहूँ, लेकिन हाँ, हाँ, बुढ़ापा तो वक़्त के साथ आना है। हाँ। आए लेकिन खूबसूरती के साथ आए। अपने आप का ख़्याल रखें। बिल्कुल अपना ख़्याल रखिए, और एक मैं मास्क बताने वाली हूँ, वो 25 से लेके मतलब 80 साल तक भी लगा सकते हैं, और इसमें आप ये देखोगे कि आप स्किन टाइट हो रही, स्लोली स्लोली टाइट होती जा रही है। इसके लिए आपने जो होती है, अलसी होती है, हुँ, अलसी के सीड होते जो, हुँ, सेसमी सीड, नहीं सेसमी नहीं उसे बोलते हैं, अलसी के सीड्स होते हैं। उसको आपने क्या करना है, गर्म पानी में आप डाल लें, जब बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसको आप छान लें। छान के उसकी एक जेल बन जाएगी। उसमें हुँ। चावलों का आटा आपने डालना है। अच्छा, चावलों का आटा डालना है, अगर बाजार से ला सकते हैं ठीक है, नहीं ला सकते तो आप खुद ही घर पीस में लें। ग्राइंड कर लें, हाँ, चावलों का आटा हाँ। बन जाता है। और ये जो आपकी जेल बनी है ना, इसको आप फ्रिज में रख लें। 7 दिनों तक ये आपकी जेल बिल्कुल सही रहेगी, कुछ नहीं होगा। 1 स्पून जेल का डालें जो हमने बनाई है, ये अलसी की। और 1 स्पून आपने डालना चावलों का आटा, ये दोनों मिक्स टुगेदर। और आप ऊपर की तरफ आप लगाएं, आपकी स्किन इतनी टाइट हो जाएगी, जब आप लगाएंगे आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और जी, और आप देखेंगे, इसको एक्चुअली इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। फ्लैक्स सीड्स, हाँ। फ्लैक्स सीड्स, अलसी पंजाबी में बोलते हैं और फ्लैक्स सीड इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स को जब हमने बॉईल किया ना, तो उसकी जेल बन जाती है। तो हुँ। बस ये आप लगाएं, और आप देखेंगे कि वीक में 3 4 बार लगाने पे आपको खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपकी स्किन टाइट हो रही है और फाइन लाइनिंग्स खत्म हो रही है। ये, हाँ। और 25 साल से ऊपर कोई भी लगा सकता है इसको। क्या बात है! बात ज़बरदस्त है जी, ये तो जी। बिल्कुल ऐसी सिंपल आप आराम से घर पे बनाएँ, और रेमेडीज़ जी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो रेमेडीज़ आप घर में करते हैं, एक तो आपको पता होता है इसमें कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि वो सिंपल आप अपने घर की ही चीज़ों से अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी एक बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के ज़हनों में होता है, ख़ास तौर पे यंग लड़कियों में, कि उनकी जो है ना वो हेयर ग्रोथ फेज़ पे आती है। तो जी। बहुत सारे लोग जो है ना ये सोचते हैं कि जी ब्लीच, फिर वही बात आ जाती है कि एक केमिकल है, आप अपने फेस पे लगाते हैं, पता नहीं उसका क्या आपको जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो आप क्या समझती हैं कि कोई ऐसी सिंपल सी चीज़, क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग जो होते हैं ना वो इस बात पे कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते कि वो अपने जो है वो परमानेंट बिल्कुल। हेयर रिमूवल करवाएँ या कुछ करवाएँ। तो कोई ऐसी जी। सिंपल चीज़ जो कि ब्लीच का अल्टरनेटिव हो? जी, बिल्कुल, आपने क्या करना है कि आपने आलू लेना है। आलू, जैसे आप आलू रब करें अगर स्किन पे, तो आलू ब्लीच का काम करता है। तो अच्छा, इससे जो छोटे-छोटे आपके हेयर है ना, ये हल्के-हल्के, क्योंकि नींबू भी आप कर सकते हैं, लेमन। हाँ, लेकिन लेमन क्या है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, उनके फेस पे हाँ। पिंपल्स होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप आलू जो है, आलू का एक टुकड़ी लें, आलू काट लें हल्का-सा, और उसका जो पीस है आप रब करें पूरे फेस पे। इससे आपके बाल ही नहीं ब्लीच होंगे, बल्कि आपका जो चेहरे पे छोटे-मोटे दाग हैं, वो भी खत्म हो जाएँगे। अच्छा, जी, बहुत-बहुत ही बेहतरीन है ये। और आप यकीन मानो, हमारे घरों में इतना कुछ है ना कि हमें ये महँगी-महँगी क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं हाँ, है। लेकिन वही हाँ। ना कि आजकल का वो एक दौर है कि सब चीज़ें हमें रेडीमेड चाहिए।
हाँ, लेकिन तो ये कि मैंने ये देखा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सिमरन कि आपको जो है स्पेशली वो जो ख़वातीन घर में होती हैं, चले मैं ये कहती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन है, उनके पास टाइम नहीं है, वो लोग इतनी ज़्यादा घर में कुछ कर नहीं पाती हैं। लेकिन जो ख़वातीन घर में हैं, उनके लिए ये जो रेमेडीज़ हैं, ये तो किसी नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखें, बिल्कुल। वही बात आ जाती है, आप घर में बैठे हैं, आपने जो है वो थोड़ी-सी देर फ़र्ज़ किया लोग कहते हैं कि बालों में जो है वो जी, प्याज़ का रस लगाना चाहिए। तो वो क्या आपने प्याज काटते-काटते थोड़ी-सी प्याज अलग की पीछे सर पे भी लगा लिया। बिल्कुल। अगर ये आपने नीला जी खाना आपने खाते-खाते बहुत ही अच्छी बात करी है हाँ। प्याज़ के रस वाली। ये तो इतनी बढ़िया चीज़ है जिनके बाल एक्स्ट्रा गिर रहे हैं ना, बस प्याज़ का आप रस लगाएँ और आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद वॉश कर लें। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके, बहुत हाँ। ज़्यादा अच्छे। इसी तरह मैंने ये देखा कई लोग कहते हैं कि स्क्रब के बारे में, जो घर में हमारे पास ही चीज़ें होती हैं, उन्हीं को आप स्क्रब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत कहते हैं अच्छे से, लेमन के ऊपर ज़रा-सी शुगर लगाएँ, उसको आप अपने फेस पे रगड़ेंगे तो बस आप जो है वो बिल्कुल। अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। बिल्कुल, और जो लेमन नहीं लगा सकते वो टमाटर लें, टमाटर को काटें और शुगर शुगर डाल के रब करें और ये बहुत बेहतरीन स्क्रब हो जाता है स्किन पे। हाँ। अच्छा वैसे जी, बहुत सारे लोगों को एक जो हमारे यहाँ के लोग कल्चर के लोग हैं, उनको हमेशा ये होता है क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ हर तरफ गोरे लोग घूम रहे होते हैं और हमारी कहीं हमारी एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में होता है कि हम भी गोरे गोरा नज़र आएँ। बनना, ये बिल्कुल। गोरा बनना जो है ना, इसमें ये होता है कि जी आजकल लोग जा के बड़े महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा सिंपल सा आप ट्रीटमेंट ऐसा बताइए, ऐसी रेमेडी जो घर में ही जो है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत गोरे हो जाएँ, लेकिन एट लीस्ट थोड़ा-सा फेयर टोन की तरफ चले जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रीना जी आपने क्या करना है 1 स्पून लेनी कॉफ़ी, कोई भी ब्रांड की आप कॉफ़ी ले सकते हैं, चावलों का आटा लेना है 1 स्पून, 1 स्पून दही लेना है और आपने हनी डालना है 1 स्पून, ये चारों चीज़ों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करके ऊपर की तरफ लगाएँ, ना कि आपको फेयर करेंगे, आपके मास्क भी हटेंगे और स्किन भी टाइट होगी। ये 3-4 चीज़ें एक ही मास्क में आपके काम आने वाली हैं। स्किन को फेयर करेगी, स्किन को टाइट करेगी और छोटे-मोटे मास्क जो स्कार्स जो रह जाते हैं स्किन पे, वो भी खत्म होंगे और आप लगाने के बाद इतना फ्रेश फील करेंगे रीला जी, कि उसके ऊपर आप मेकअप करें, ज़बरदस्त मतलब रिज़ल्ट आते हैं। क्या बहुत बात ही है! खूबसूरत। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त मुझे तो जी, दिल जी, चाह रहा है जी। कि आज ये सारी रेमेडीज़ जो है ना, हम अपने सारे ही देखने वालों को बताएँ मैं कि कहती देखें। हूँ अभी बस सबने शुरू हो जाना है टीवी के बाद बस ये बनाना और लगाना हाँ। और लगाने के बाद हम दोनों को याद करने वाले हैं ये सारे। बिल्कुल और फिर सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ़ याद नहीं करेंगे बल्कि दुआ भी देंगे, याद के साथ-साथ प्यार बिल्कुल, से याद बिल्कुल। करेंगे, प्यार से याद बिल्कुल करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें बस यही चाहिए हमें रीला जी। आप जी, एक ब्यूटीशियन हैं, आप एक टिकटॉकर हैं, आप गिद्दा सिखाती हैं, आप जी। इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हैं, इतनी सारी चीज़ें करती हैं। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अमेरिका में रहने वाली जो ख़वातीन इतनी सारी चीज़ें करती हैं, वो अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? स्पेशली अगर आप अपने कल्चर के लिए इतना काम कर रही हैं, तो आप ये चाहेंगी कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं, उनको आप क्या समझाना चाहती हैं कि किस तरीके से वो ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखें, ताकि जो आपकी ज़िंदगी जो आपकी असल बात है कि हम लोगों का ताल्लुक कहाँ से है, हम उसे कैसे ज़िंदा रखें। अगर आप पंजाब से हैं, तो अपनी फ़ैमिली में वो सारी चीज़ें अपने नए आने वाले लोगों को भी सिखा सकें, तो ये कैसे करेंगे और क्या मैसेज देंगी आप? जी, मैं रीला जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। मेन हमारी इस टाइम पे प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, तो मैं ये सबसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए देखिए आपके नियर बाय जो भी पंजाबी स्कूल या जिस भी कल्चर से आप रिप्रेजेंट करते हो, उस कल्चर में अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। चाहे वीकली 1 क्लास दें, ज़रूर दें और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कि मैं करती हूँ, मैं अपनी मिसाल पहले दूँगी कि मैं अपने घर में अपनी लैंग्वेज बोलती हूँ। क्योंकि इंग्लिश तो इन्होंने सीख ही जानी है, तो हम अपनी ज़ुबान बोलें, अपनी लैंग्वेज बोलें। आप किसी भी कंट्री से हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप वो बोलें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताते रहें, ताकि उनको ये चीज़ें याद रहें। मेरे बच्चे अब बहुत ही अच्छा बहुत सोहना पाठ करदे ने मेरे बच्चे। पहली पौड़ी दा 5 पौड़ियां तक पाठ करदे ने और स्कूल भी जांदे सन पंजाबी लेकिन कोविड 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਨਾ ਪੋਲੀ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ जी। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਪੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ।
हाँ, मैं जी, हमेशा ये कहती हूँ कि आपका कल्चर कुछ भी हो, आपका रिलीजन कुछ भी हो और आपका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, तो बिल्कुल, बात ये है कि नई जगह पे जाकर आपने उसको भूलना नहीं है। आपने उसको जो वो कहते हैं ना कि आपका जो रिलीजन है, उसको भी अपने बच्चों तक आगे लेके चलना है क्योंकि उन्होंने आगे अपनी जो आने वाली नई जनरेशन है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, तो किसी भी जगह बिल्कुल, जाके हमने अपने आप को भूलना तो है नहीं है। बिल्कुल। अब वही बात आ जाती है पंजाबी बोले और पंजाबी तो जहाँ पे आप बोलेंगे वो खुद ब खुद जो है ना लोगों को पता चलता है। बिल्कुल, अब जो है ना बस पंजाब जो मैं है सोहना पंजाब इत्थे ही है। बिल्कुल, रीना जी मैं बताती हूँ शुरू में जब बच्चे हुए तो मैंने इंग्लिश में बात करनी घर में, तो बहुत ज़्यादा मेरी इंग्लिश ज़ुबान बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई थी। हुँ, तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं। हुँ, तो एक दिन जैसे दिल को ठोकर लगती है ना कि मैंने पंजाबी में बात करी तो मेरे बेटा ने इंग्लिश में जवाब दिया मुझे। तो उस दिन मुझे थोड़ा-सा पिंच हुआ वो चीज़। तो फिर हमने एक घर का नियम बना लिया मेरे हस्बैंड ने और मैंने, अब हम अपनी ज़ुबान में बात करते हैं घर में, पंजाबी च हुँ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हुँ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। हाँ, नहीं हमारे और तो एक देखिए चीज़ मैं ये कहूँगी सिमरन आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि देखें हमारी, आपकी, हम सब की जो मदर्स होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डबल होती है। क्योंकि हमें अपने जी, बच्चों को बाहर भी खाते हैं बच्चे लेकिन वही बात आ जाती है कि जो हम घर में अपने ट्रेडिशनल खाने बनाते हैं, बिल्कुल, वो उनकी कुछ बात ही अलग होती है। और जी, जो जो चीज़ें आप उनको अपनी कल्चर की सिखाना चाहते हैं, जो एजुकेशन मिसिंग होती है यहाँ पे आने के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे जो स्कूल की एजुकेशन होती है वही लेते हैं। तो हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बहुत बच्चों को किस बिल्कुल, तरीके से और चीज़ें सिखा सकें। तो ये सब चीज़ों को ज़िंदा रखना जो है ये एक तरह से कहना चाहिए कि नहीं, ये एक जंग है, जो आप अपने घर में हर रोज़ लड़ते हैं कि जी हमें ये भी बिल्कुल, सिखाना है, ये भी बिल्कुल, सिखाना है, बिल्कुल, ये भी ये सिखाना है। अपनी रूट्स को पकड़ के रखना बहुत बड़ी बात है रिला जी। हाँ, अपने बिल्कुल। रूट्स जो हैं, वो ना कहीं छूट जाएँ, समझ रहे हो आप? इसको पकड़ के रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है किसकी आती है? माँ की। हुँ, क्योंकि फादर ने क्या करना होता है कि सुबह गए और शाम को आए, हाँ। तो सारा दिन बच्चों ने माँ के साथ रहना, तो ये हमारी ख़वातीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन्स की ज़्यादा बन जाती है कि बच्चों को अपने रखना। और एक चीज़ मैं रिहिला जी और भी कहना चाहूँगी बच्चों के लिए कि कुछ लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं कि बच्चे बाहर का ही खाते हैं, हुँ, घर पे तो खाते ही नहीं है। मेरा बच्चा तो घर पे खाता ही नहीं है, तो जब आप खिलाओगे नहीं तो बच्चा खाएगा कैसे? हुँ। तो आप यकीन मानेंगे कि आप सुन के खुद हैरान हो जाएँगे कि मेरे घर में सिर्फ़ 1 दिन 1 मील बाहर से आता है, फ्राइडे को। अच्छा। उसके अलावा मतलब सारा वीक घर में खाना बनता है और घर का ही खाना जो सब्जियाँ और सब जो वो खाते हैं, बच्चे बड़ा खुश होके खाते हैं। तो हुँ। ये भी एक बहुत बड़ा माँ का रोल है कि आप बाहर से खिलाएँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा बताएँ लेकिन मुझे ये तो इतनी मज़े-मज़े की बातें बताई हैं आपने मुझे बच्चों के लिए तो ख़ैर है ही है। ये बताइए सोने पंजाब की सबसे सोनी और मज़ेदार डिश है कौन-सी जो आप बनाती हैं यहाँ पर? ओहो! ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ फ़ेमस है सरों दा साग ते मकई दी रोटी। बनाती हो या फिर वो तो सबको पता है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ हुँ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਕੀ हुँ। ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ हाँ, ਉੱਤੇ बिल्कुल। ਦੇਸੀ घ्यो पाया होवे आय हाय हाय हाय! फिर ते देसी घी बस भी गल ही खाना है। बदल अच्छा फिर तो वैसे बस लोग ये समझते हैं हेल्थ कॉन्शियस होकर के भई ये सारी चीज़ें जो है ना वो पता नहीं हमारे लिए कुछ हेवी हो जाएँगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखें वही बात है कि आजकल सब चीज़ों के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप जो है बिल्कुल वो टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को भी एन्जॉय करें, अपनी लाइफ़ को अच्छा रखें, अपनी हेल्थ को ख़ास तौर पे उसकी टेक केयर करें क्योंकि सेहत है, जान है तो जहान है। बिल्कुल और जान है जान तो है तो जहान है उसको उसको जो है वो एन्जॉय करें, उसमें खूबसूरती लाएँ, उसमें जो है वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, इन ज़िंदगी को एन्जॉय करें और खुश रहें। बिल्कुल ज़िंदगी में बिल्कुल बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी चीज़ है, खुश रहें। आजकल के दौर में आपने हम जिस सिचुएशन से होके गुज़रे हैं, अभी कुछ हालात बेहतर हुए, बहुत बेहतर हुए और कुछ हम चल भी रहे हैं तो इस हालात ने सानू बहुत कुछ सिखाया। हुँ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ हुँ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ लाइफ़ ਟਾਈਮ कैसी है? ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਂ
ਨੇਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਜੀਣੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਚ ਤੇ ਜੀਣ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ जियो। जियो और जीने दो, जिंदगी का बिल्कुल। पैगाम यही है, खुश रहना जिंदगी है। और इस जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोगों का एक दूसरे के साथ जो राब्ता हुआ है, एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक बना है, और ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया, इसने हम पूरी दुनिया को एक साथ जो है वो जोड़ दिया है। तो मैं समझती हूँ सिमरन ये एक बहुत बड़ा काम है, और बिल्कुल। इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत-बहुत मुबारक, बहुत-बहुत पंजाबी में क्या कहते हैं इसे, मुबारक को बधाई? बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा। मैं मैं समझी। एक्चुअली लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी अपने लास्ट में तो नहीं, ख़ैर अभी बहुत बातें हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्ने भी फॉलोअर मैनू फॉलो कर रहे ने टिकटॉक ते। और मैं एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਹਣੀਆਂ-ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਵਾਂ। क्या बात है जी! अच्छा, सोनी-सोनी वीडियोज़ के अंदर जो है आइडियाज़ क्या हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में? आने वाले दिनों में रीला जी आइडियाज़ मेरे ब्रेन में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन मैं लेडीज़ के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। हुँ। अपने जो सराउंडिंग लेडीज़ हैं, जिनको कुछ जैसे कुछ छोटी-मोटी आपको प्रॉब्लम्स लगता है कि होती है। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जब पाकिस्तान से या इंडिया से आती हैं यहाँ पर आके, वो घरों में बंद होके रह जाती हैं, और वो जी। जो है वो बाहर निकलती नहीं हैं, फिर वो डिप्रेस हो जाती हैं, तो उनके लिए कुछ आप करें? बिल्कुल, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि देखिए आपको ऊपर वाले ने एक ज़िंदगी दी है, तो प्लीज़ आप जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो हुनर है, अगर आपके घर के अलाउ करते हैं, तो प्लीज़ आप उसको बाहर निकालें। हुँ, और अपना जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप शेयर करें, किसी से भी शेयर करें, अपने नेबर से शेयर करें, अपने पेरेंट्स से शेयर करें, लेकिन शेयर करें एक-दूसरे से। और आप ये बहुत बड़ी नेमत है कि आप अपनी कंट्री से इस कंट्री में, बाहर की कंट्रियों में हम आके बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी ऊपर वाले ने हमें दी है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना टैलेंट निकालें अंदर से, खुश रहें और ज़िंदगी जिएँ अपनी, गुज़ारें नहीं, जिएँ। जैसे मैं बार-बार कहती हूँ, ओपन हार्ट रखें अपना, अपनी बात करें, अपने नेबर से करें, अपने चाहने वालों से करें, लेकिन अंदर ना छुपा के रखें, घुट के ना हुँ। रह जाएँ। बिल्कुल। मैं ये सोचती हूँ कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो सोचते हैं कितनी सारी बातें हैं जो आज हम करने वाले हैं, और जी। इतनी सारी बातें जो थी, आपको पता है इस वक़्त जो है वक़्त तेज़ी से गुज़र गया है, और मुझे रियली? यकीन नहीं आ रहा कि जी हमने बहुत सारी बातें देखिए। की हैं। अगर हम जी। घड़ी की टिक, 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 टिक को देखें तो पता चलेगा कि इस टिक, 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 टिक में हम बहुत आगे जा चुके हैं, और वक़्त की रफ़्तार को अब जो है वो रोकने का वक़्त आ चुका है। जी। मैं आज आपके इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू। आपने अपना इतना मज़ेदार वाला जो वक़्त था वो हमें दिया, और अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें की, अपने बारे में बताया, साथ-साथ अपने जो फ़ॉलोअर्स थे उनको टिकटॉक के, जो उनके लिए शुक्रिया भी किया, साथ-साथ जी। आपने ब्यूटी टिप्स बताई। थैंक यू रीला जी, थैंक यू सो मच आपका कि आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया और मुझे बुलाया। तो ये चैनल इतना खूबसूरत है कि मैं देखती हूँ इस पे बहुत मज़े के प्रोग्राम आते हैं, और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, हुँ। ताकि हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। रहीला जी बहुत मज़े के प्रोग्राम लेके आती हैं, और इनके प्रोग्राम देख के तो बंदा बोर हो ही नहीं सकता। इतने मज़े के प्रोग्राम होते हैं, तो हम तो ज़रूर देखेंगे, और हर हफ्ते देखते भी हैं आपको, और आपको इसी आगे भी तरह देखते रहेंगे। अपने थैंक यू। अपने प्रोग्राम में हम बुलाते रहेंगे, और हमारे बहुत सारे देखने वालों के लिए आपकी तरफ से ये जो इतनी ज़बरदस्त वाली ब्यूटी टिप्स हैं, ये भी हम देते रहेंगे। इस वक़्त बिल्कुल। अपने प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में न्यू जर्सी से मैं और सिमरन, तमाम ही देखने वालों के लिए आज के इस प्रोग्राम में मैं यही कहूँगी कि देखें, हम दोनों का पैगाम यही है कि खुश रहिए, ज़िंदगी में खुशियाँ बाँटिए, क्योंकि इंसान एक-दूसरे के साथ जीता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि एक प्यार और मोहब्बत के रिश्ते के साथ हम जो है वो जिएँ,
और आगे बढ़ें। तो थैंक यू, और उसके साथ ही हम सिमरन को कहेंगे खुदा हाफिज़, और हम आएँगे एक बार फिर आपके साथ और जुड़े रहेंगे इसी तरह इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बात से बात राहिला के साथ। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि बात से बात राहिला के साथ में हमारे हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि अपने नए से नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएँ, और ख़ास तौर पर मैं आपकी होस्ट राहिला फ़िरदौस आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी तरफ से पसंदीदगी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी तरफ से कमेंट्स करना ना भूलिए। हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें अपनी राय से मुतला ज़रूर करें। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के लिए। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह हाफ़िज़ और टाटा बाय बाय। मिलते हैं जी अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम में।